नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। ईरान के ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर शुरू हो चुके हैं दोस्तों, वो भी बहुत तेजी से। जी हां, अब तक जिन मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा था वो पुरानी तकनीक की थी, मगर अब जो उसने नई मिसाइलों को लॉन्च किया है, इनकी एक कतार लगा दी है। वो नए तकनीकी खतरनाक मिसाइलें हैं जो अपने टारगेट को ढूंढ कर उस पर हमला करती है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, अपडेट क्या है, कैसे अब ईरान ने सीधी बात बोल दी है, इजराइल के पसीने छुटवा दिए हैं, क्योंकि इजराइल के टक्कर में अब असली सैन्य ताकत है। साथ ही रशिया ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर दिया है, जिससे इजराइल थर थर कांपने पर मजबूर है। और इस सब के साथ ट्रंप कैसे सड़क छाप गुंडे बने हुए हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आपको सारी ऑथेंटिक डिटेल में बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, ये खुलासा तो 2 दिन पहले ही हो गया था कि ईरान जो इजराइल पर अटैक कर रहा है वो पुरानी मिसाइलें हैं। उसने अपने नए मिसाइलों के स्टॉक को अभी खोला नहीं है, और उसमें से पहली मिसाइल जो फतेह-1 मिसाइल निकली थी, उसका इस्तेमाल जब इजराइल पर किया गया तो कितना भारी नुकसान तेल अवीव में हुआ वो सबने देख लिया। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं जिन 20 से 50 हजार घातक मिसाइलों का जिक्र अभी हाल ही में अमेरिका और इजराइल के सूत्रों के हिसाब से पता लगा था कि ईरान के पास है, उनमें से एक बेहद खतरनाक मिसाइल ईरान की इजराइल पर दागी गई है। वो वीडियो आप देखिएगा, तस्वीर देखिएगा, कितनी घातक मिसाइल है जिसने इजराइल को थर्राने पर मजबूर कर दिया है। साथ ही अमेरिका, रूस, ईरान और इजराइल में क्या खिचड़ी पक रही है, इजराइल की कैसे सिट्टी पिट्टी गुल कर दी है रशिया और ईरान ने मिलकर, इसकी भी खबर आपको दिखाऊंगी आगे। लेकिन उससे पहले ईरान ने इजराइल में कहां कहां तबाही मचाई है उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, ईरान ने ऐसी ऐसी मिसाइलें लॉन्च करी जिनको देखकर हर कोई हैरान है, जिसे कोई डिकोड नहीं कर पा रहा। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जो डांसिंग मिसाइल दिख रही है, ये एक गाइडेड मिसाइल है जो सीधा टारगेट पर जाती है, उसे ढूंढते हुए उसे टारगेट करती है। इसके बाद दोस्तों, ईरान ने एक और सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च करी जिसका नाम सिजिल बताया जा रहा है। देखिए, लिखा है, ईरान की IRGC ने घोषणा की है कि उन्होंने ट्रू प्रॉमिस थर्ड कोड नाम वाले जवाबी हमलों के 12वें दौर में इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वही मिसाइल है जिसकी वजह से इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है और जिसकी तस्वीर हमने अभी देखी, जिसको फिलहाल डांसिंग मिसाइल भी कहा जा रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं, इजराइल ने भी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर हमला किया था, जिसका ईरान ने जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके जवाब में ईरान ड्रोन भेजता है इजराइल की तरफ, जो कि साउंडलेस है, क्योंकि अब तक तो हम सभी ने यही देखा था कि जितनी भी मिसाइलें दागी जाती हैं उसमें आवाज होती है, मगर ये जो मिसाइल दागी गई, जो ड्रोन दागा गया, वो विदाउट साउंड था, उसमें आवाज नहीं थी, सायरन की कोई आवाज नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि ईरान ने अपनी नई तकनीक वाली तमाम मिसाइलों का जो एक जखीरा है उसके पास, उसने उसको कतार में खड़ा कर दिया और लगातार उन्हें लॉन्च भी कर रहा है। तो दोस्तों, आज के दिन सुबह से ही लगातार ये खबर आ रही है कि इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइलें गिर रही हैं, हिट कर रही हैं, बड़ी संख्या में कैजुअल्टीज हो रही हैं, कई सारे घर तबाह हुए हैं। और ये खबरें ट्विटर से नहीं आ रही हैं, इजराइल के अपने अखबारों से आ रही हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल, जो इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है, अगर आप वहां जाकर देखेंगे तो वहां पे साफ साफ ये बात बताई जा रही है कि लगातार हिट्स हो रहे हैं और लगातार लोग घायल भी हो रहे हैं। दोस्तों, आपको एक बात और मैं बता दूं कि इजराइल ने अपने पत्रकारों को बैन किया हुआ है कि वो किसी भी तरह का फोटो ना खींचे, कुछ भी जो चल रहा है इजराइल के अंदर उसकी तस्वीर ना ले। साथ ही लोकल लोगों को भी मना किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इजराइल अपनी हकीकत छुपाना चाह रहा है और ब्लफ गेम खेल रहा है। इजराइल के अंदर जितनी भी तबाही मची हुई है उसको वो दुनिया से छिपाना चाह रहा है। हालांकि नेतन्याहू का एक वीडियो कल ही सामने आया जिसमें वो ये खुद कबूल कर रहे हैं कि इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा है, बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। तो अगर नेतन्याहू खुद ऐसा कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर इजराइल में तबाही मची है, और ऐसा पहली बार हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले तस्वीरों में दिखाया, ये अजीबोगरीब शेप वाली डांसिंग मिसाइल जो है, जो पहले अपने टारगेट को बाकायदा सर्च करती है, चारों तरफ घूमती रहती है और उसके बाद टारगेट के मिल जाने पर उस पर हमला कर देती है।
हालांकि दोस्तों इजराइल का और हमारे भारतीय पत्रकारों का ये कहना है कि इन मिसाइलों को इजराइल द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, मगर एक और वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रही है जिसे हम तो नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि मिसाइल सीधा इजराइल में जाकर गिर रही है, टारगेट हिट कर रही है। तो खबर देर से आएगी मगर आएगी जरूर कि नुकसान हुआ और मिसाइलों ने हमला किया। और अब खबर तो ये भी है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर पड़ रहा है, उसमें रिसोर्सेज की बहुत कमी आ गई है, ज्यादा दिन तक रिटेलिएशन वो नहीं कर पाएगा और इजराइल पर गिरती मिसाइलों को वो रोक नहीं पाएगा। अब दोस्तों आपको इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में भी बताती हूँ। पहले तो रशिया सिर्फ ये कह रहा था कि हम ईरान के साथ हैं, या ईरान सिर्फ अपनी तरफ से कह रहा था कि रशिया हमारे साथ है, मगर अब खुद रशिया का आधिकारिक बयान आ गया है। देखिए रूस के विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल बयान, हम संयुक्त राज्य अमेरिका को चेतावनी देते हैं कि वो इजराइल को सीधे सैन्य सहायता देने पर भी विचार ना करे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, रशिया ये साफ कह रहा है अमेरिका से कि अगर उसने इजराइल को सैन्य सहायता देने के बारे में सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ट्रंप की जो न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल करने की बात थी उस पर भी रशिया ने इशारा कर दिया कि अगर ऐसा होता है तो हम भी इसका इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको बड़ी बात ये बता दूं कि दुनिया भर में सबसे मजबूत न्यूक्लियर पावर जिसकी है, जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है, वो रशिया है। तो हमें तो नहीं लगता कि अमेरिका इतना बड़ा पंगा लेगा। अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप केवल गीदड़ भभकिया में ही सिमट कर रह जाएंगे। तो दोस्तों अब इजराइल का क्या हाल होगा और अमेरिका कैसे गिरगिट की तरह अपनी चाल बदलेगा, रंग बदलेगा, देखने वाली बात है। आपकी इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब